दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या दोनों एक साथ आएंगे? इसको लेके अटकलें लगातार चलती रहती हैं और इसी बीच दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक, राज ठाकरे मुंबई लौट आए हैं और दूसरी, शरद पवार की एनसीपी की नेता सांसद सुप्रिया सुले ने भी इन दोनों को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। अब क्या बयान दिया है वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक साथ आने की अटकलें लगातार चल रही हैं। दोनों नेता इस बारे में बयान देकर विदेश चले गए और दोनों ने क्या बयान दिया हमने आपको दिखाया था। सकारात्मक बयान। एक तरफ राज ठाकरे भी ये इशारा देखे गए कि छोटे मोटे झगड़े बुला सकते हैं जहां महाराष्ट्र के हितों की बात आती है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी सकारात्मक बयान देकर के दोनों चले गए। अब हालांकि इस बीच राज ठाकरे मुंबई लौट आए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले मुद्दे को लेकर के अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा है। दरअसल एक ऐसे जगह पहुंचे थे जहां मीडिया थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ था वहां पे? 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज ठाकरे हुतात्मा चौक गए। यहाँ उन्होंने महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की और मीडिया से बिना कुछ बोले घर लौट गए। वहीं उद्धव ठाकरे कहा जा रहा है कि 4 मई को मुंबई लौट रहे हैं, जहां एक और शिवसेना यूबीटी ने बीते जो कल की बातें भुलाकर नई शुरुआत की अपील की, वहीं दूसरी ओर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को साफ साफ कह दिया था कि इस मुद्दे पर अब एक भी शब्द न बोले जब तक वो खुद विदेश से लौट करके वापस नहीं आ जाते। अब देखिए, एमएनएस और शिवसेना दोनों के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर के उत्सुकता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राज ठाकरे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे और मेरी पार्टी एक साथ आ सकती है। इसके बाद राज ठाकरे ने, जो राज ठाकरे के नेता हैं उनमें से कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तभी राज ठाकरे ने सभी को शांत बैठने का आदेश दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि राज ठाकरे खुद इस पर जल्द ही कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा इस अभी पहली बार तो हुआ नहीं लौटने के बाद। अब जब उद्धव ठाकरे 4 मई को महाराष्ट्र लौटेंगे तब दोनों के बीच में बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है और ये सब चीजें चली रही हैं। और इसी बीच सुप्रिया सुले, शरद पवार की एनसीपी की बड़ी नेता सांसद, उन्होंने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को लेकर के एक बयान दे दिया है। सुप्रिया सुले ने बोला कि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के रिश्तों को याद किया और कहा कि दोनों परिवारों के बीच 6 दशकों से प्रेम और सम्मान का संबंध रहा है। राजनीतिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन पारिवारिक संबंध हमेशा कायम रहे। यही संस्कार हमारे भी है। और उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने पर उन्होंने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे दोनों मेरे भाई के समान हैं। अगर वे दोनों महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ आ रहे हैं और अपने अहम से ऊपर उठ रहे हैं तो यह सराहनीय है। अब उनका परिवार एक हो रहा है और राज्य का भला हो रहा है, भला हो मतलब, और तो हर कोई इसका स्वागत करेगा। मतभेद होने चाहिए लेकिन मतभेद नहीं। उनका साफ कहना है कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा था अपने शरद पवार अजित पवार को लेके भी कि हमारे परिवार हमेशा एक रहा है, राजनीतिक मतभेद रहे हैं लेकिन पारिवारिक कुछ भी नहीं रहा, पारिवारिक हम एक ही रहे। और वही बात आज फिर से एक बार सुप्रिया सुले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में भी कहती नजर आई। बोला कि सुप्रिया सुले शरद पवार एनसीपी की सांसद हैं और शरद पवार की बेटी है और उन्होंने साफ कहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं उन्हें सलाह कैसे दे सकती हूँ। हालांकि महाराष्ट्र दिवस पर भी सुप्रिया सुले ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है, क्योंकि आपको पता है कि मायावती सरकार है और ऐसे में सुप्रिया सुले लगातार जो है वो मायावती सरकार पर निशाना साधती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र दिवस है और इस अवसर पर हमें राज्य की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, किसानों और पानी जैसी गंभीर समस्याओं पर सोचने की जरूरत है। सरकार से अब कोई अपेक्षा नहीं है, यह सरकार महिलाओं के आंसुओं पर खड़ी है और किसी को इनसे जवाब मांगना ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और भरोसा जताया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जून महीने से मैं पूरे राज्य का दौरा करूंगा। तो ये भी एक बड़ा बात जो है वो सुप्रिया सुले ने कहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि अगर बात सुप्रिया सुले की कर ही रहे हैं तो ये बात भी करना जरूरी है। कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में राजनीतिक जो है वो थोड़ा रसाकसी देखने को मिली थी। जो पुणे में एक रोड था 600 साढ़े 600 मीटर का, काफी दयनीय स्थिति में था और उसके लिए जो है वो अनशन पर सुप्रिया सुले बैठ गई थी, जिसको लेकर अजित पवार ने तंज भी कसा था। कहा था कि 600 मीटर की सड़क का निर्माण तो जो सांसद हैं वो भी करवा सकते हैं, उनको इतनी सरकार की तरफ से फंड मिलता है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मायावती सरकार ही करे तो अजित पवार जो सरकार का निर्माण करवा देंगे। तो
600 साढ़े 600 मीटर सड़क के लिए अजीत पवार, सुप्रिया सुले जो है वो आमने-सामने आ गए थे। तो ये अपने आप में जो खबर है काफ़ी ज़्यादा हेडलाइन बनी थी। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। हालाँकि खास तौर से महाविकास अघाड़ी के नेता, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आते हैं, तो महाविकास अघाड़ी को और भी ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो कहीं न कहीं कट जा रहे हैं या इधर-उधर पार्टियों में को वोट चले जा रहे हैं, जिससे समीकरण जो है महाविकास अघाड़ी का बिगड़ रहा है, वो समीकरण जो है आने वाले निकाय चुनाव में या बीएमसी चुनाव में जो है वो नहीं बिगड़ेगा। तो अब देखिए, क्योंकि 4 मई को उद्धव ठाकरे लौटने वाले हैं और उससे पहले राज ठाकरे ऑलरेडी लौट आए हैं। हालाँकि उन्होंने अपने मंत्रियों को मना किया था कि इस बारे में कुछ भी ना बोलें, और राज ठाकरे जब लौटे तो उनसे उम्मीद की गई कि वो कुछ बोलेंगे, पर वो भी अभी तक नहीं बोले हैं। तो क्या ऐसे में अब सभी की उम्मीदें ये हैं कि जब उद्धव ठाकरे लौटेंगे तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या दोनों की मुलाकातें होंगी? जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू होगा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद क्या दोनों के साथ में आके कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं? उसके बाद क्या जो फाइनल फैसला है वो लिया जाएगा? और इस डिसीजन पर, ये जो दोनों ठाकरे ब्रदर्स की एक होने की बात चल रही है, इस पर सिर्फ महाविकास अघाड़ी की नजरें नहीं, बल्कि बीजेपी की नजरें भी हैं, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे महाराष्ट्र में। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी के साथ थे और राज ठाकरे ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए कहा था, और तो और कई कैंपेन्स में वो मंच पर भी बीजेपी के नेताओं के साथ में नजर आए। जिसमें से एक मुझे याद आता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे, तो उस मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखा गया कि विधानसभा चुनाव में जब बहुत जबरदस्त तरीके से राज ठाकरे जो हैं वो विधानसभा चुनाव में उतरे और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हालांकि वो हार गए और उनके जो बेटे वो अमित ठाकरे वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों चाहे राज ठाकरे हों, दोनों की पार्टियां इस स्थिति में है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है, और ऐसे में दोनों साथ आते हैं तो आने वाले समय में दोनों को ही मजबूती मिलेगी। और इसीलिए महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि आप देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बिल्कुल सकारात्मक रवैया आया है। कई बड़े नेताओं ने भी ये कहा है कि अगर दोनों एक होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसे में अब नजरें हैं कि अब क्या कोई और ऐसा चीज है जिसकी वजह से ये नहीं एक हो पा रहे हैं, या अब लग रहा है कि अब यहाँ से अब दोनों एक हो जाएंगे। अब इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। लगातार हमारी नजरें बनी रहती हैं और इसी तरीके से ताज़ा अपडेट्स जो है आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।